नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत एक सोच। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं वो तस्वीर है केशव प्रसाद मौर्य की। अभी तक आपने ऐसी तस्वीर शायद ही देखी होगी। उत्तर प्रदेश में जब भी इस लेवल पर, इस स्तर पर मीटिंग होती है तो उसको मुख्यमंत्री लेते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री कहीं बाहर गए हों और उन्होंने किसी को जिम्मेदारी सौंपी हो या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आई हो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, तो उस पर केशव प्रसाद मौर्य इस तरह की मीटिंग ले रहे हों। आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस कुर्सी पर हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे दिखाई देते रहे हैं। भगवा तौलिया उस पर कुर्सी पर लगा रहता था, लेकिन कुर्सी पे जो तौलिया है उसका रंग बदल गया है और उस पर सफेद तौलिया रखा हुआ है और उस पर केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं। एक तरफ आप देखिए इस तस्वीर में, एक तरफ आईएएस लॉबी आपको दिखाई दे रही होगी, संजय प्रसाद बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश के पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, प्रशांत कुमार बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में क्या कहती है दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो पिछले कई दिनों से वो कहा जा रहा था कि नाराज हैं। एक और खबर आप देखिए, कुछ दिन पहले की एक खबर है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। ये खबर 12 नवंबर की है और ये खबर दैनिक जागरण की है। इस पे बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा हुआ है, हेडिंग देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक के बाद अब दीपोत्सव में भी नहीं पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। एक एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूं और आप समझ जाएंगे कि आखिर दिक्कत कहां है, परेशानी कहां है। अयोध्या में पहली बार हुई कैबिनेट की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के शामिल न होने पर कई सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में बताया गया है कि उन्हें एमपी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद लखनऊ में होते हुए भी, इस लाइन पर गौर कीजिएगा दोस्तों, लखनऊ में होते हुए भी जब मौर्य अयोध्या में हुए भव्य दीपोत्सव में नहीं पहुंचे तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। ये 12 नवंबर को पब्लिश की गई है दैनिक जागरण की तरफ से ये खबर है। बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं और ये कहा गया कि भाई वो विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, इस वजह से वो इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाए, कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन खबर तो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त लखनऊ में ही मौजूद थे और आज ये तस्वीर हमारे सामने जो आई है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि आखिर इस स्तर की मीटिंग केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी सीएम क्यों ले रहे हैं। इससे पहले तो आज तक उन्होंने नहीं ली। क्या ये किसी तरह के कोई बदलाव के संकेत हैं, क्या ये किसी तरह के संदेश हैं? इससे पहले भी दिल्ली दरबार से ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो गृह विभाग है, होम डिपार्टमेंट है, वो केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया जाए, लेकिन यहां पर बात बन नहीं पाई स्टेट में और केशव प्रसाद मौर्य को गृह विभाग नहीं मिल पाया। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ चल रहा है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि इसमें कड़ियां जुड़ रही हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। एबीपी न्यूज़ की ये वेबसाइट है मेरे सामने, जिसकी कटिंग भी आप देख पा रहे होंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर बढ़ी यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख, क्यों हो रही है देरी, जाने कब होगा कैबिनेट में बदलाव। देखिए, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 3 दिसंबर को चुनाव में जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं राज्यों के, वो बहुत कुछ निर्भर करता है और उस पर देखना होगा, उस पर यूपी की जो सियासत है, इन राज्यों के नतीजों का असर देखने को उस पर मिलेगा। इसके साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी दरअसल कर क्या रही है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक है और उस ओबीसी वोट बैंक को, जो कि अभी तक देखा गया है, जो ट्रेंड देखा गया है पिछले चुनावों में, उसमें ओबीसी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वो छटका तो उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटों का देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ओबीसी वोटर भारतीय जनता पार्टी से छिटकता हुआ दिखाई देगा। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। विपक्ष जातीय जनगणना को लगातार धार देने में जुटा हुआ है। उसी की काट में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों के लोगों को अधिक से अधिक सरकार और संगठन में शामिल करने की रणनीति बना रही है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार में खास तौर पर पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। तो पिछड़ा वर्ग पर यहां पर दांव लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से और कहा यह जा रहा है कि 24 का चुनाव है,
लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, उसमें रणनीति बनाई जाएगी। पहले 5 राज्यों का यहां पर रिजल्ट देखा जाएगा, उसके बाद मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग से आए लोगों को तवज्जो दी जाएगी। और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है, जो बार बार बता रहे थे पूरे पूरे दमखम के साथ कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बन नहीं पाए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान और राजभर, ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में एक खबर और है दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। लोग चर्चा कर रहे हैं, सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में बदलाव होगा, मुख्यमंत्री का बदलाव होगा क्या। ये चर्चा चल रही है कि यूपी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम का चेहरा बदल सकता है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है और सियासत जो है वो संदेश और संकेतों से चलती है। हमने देखा है, इतिहास में भी देखा है, आपने भी देखा है। तो आने वाले वक्त में क्या ये बदलाव देखने को मिल सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का इस तरह से मीटिंग लेना, बैठक करना, संजय प्रसाद इस बैठक में शामिल हुए हैं, डीजीपी साहब इसमें शामिल हुए हैं, तमाम आला अधिकारी पुलिस विभाग के इसमें शामिल हुए हैं, मुख्यमंत्री ये बैठक नहीं ले रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ये बैठक ले रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए दोस्तों, ये समझना, हालांकि अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है, कि आखिर सरकार में चल क्या रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर बैठक ले रहे हैं, उधर प्राण प्रतिष्ठा के बाद नई खबर आने को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नई खबर आ सकती है। तो ये देखना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, राजनीति है, कहाँ जाकर थमती है। फिलहाल इससे जुड़े हुए कोई सवाल जवाब हो या फिर आपकी राय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।